यार वो आ गया जय जय श्री राम। पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज युग पुरुष पूज्य सदगुरु भगवान का 71वां संन्यास जयंती महोत्सव, इसके शुभ अवसर पर पूज्य दीदी माँ, जिनका स्नेह और उनकी वात्सल्य ममता से सच में हमारे जैसे बहुत सारे नवयुवक हमेशा प्रेरणा लेते हैं। यहाँ मंचासीन मेरे और कार्यक्रम और आप सबके बीच में उन्होंने आज बहुत अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन चार धाम यात्रा प्रारंभ होती है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट भी खुल रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीधे वहां जाना है, लेकिन पूज्य दीदी माँ का बहुत दिनों से मुझे पहले से ही, क्योंकि वो भी असमंजस में थी और मैं भी असमंजस में था, क्योंकि वहां की तिथि पहले निकली नहीं थी। अब आगे क्या होगा कार्यक्रम, कभी कभी वहां ऐसा होता है कि प्रातः काल पट खुल जाते हैं, लेकिन इस बार पट खुलने का थोड़ा समय चेंज हो गया है। लेकिन मैं सच बताऊं तो उन्होंने, उनका आग्रह, उनका स्नेह और हमारे युग पुरुष महाराज जी का, गुरुदेव महाराज का जो उनकी साधना है, जो उन्होंने तप किया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि मैं किसी भी क्षण चाहे 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, अवश्य उनका आशीर्वाद दूंगा इस अवसर पर। भाइयों बहनों, हम पुरुष महाराज जी की इस संन्यास के 71वें वर्ष पर यहाँ उपस्थित होने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अखंड परमधाम गंगा घाट के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी सनातन संस्कृति के गौरवशाली सभी धर्म भावों का, परम पूजनीय संतगणों का, आदि साथियों जी का तथा उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबका केवल एक भव्य घाट के लोकार्पण का प्रतीक है, न केवल, बल्कि यह हमारी सनातन परंपरा और आस्था और आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव का निरंतर साक्षी भी आज का ये समारोह हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी के राम महाराज युग पुरुष महाराज उनके संन्यास जयंती के अवसर पर आप सबके बीच में अखंड ब्रह्मधाम परिवार द्वारा आयोजित यात्रा का शुभारंभ। आज बहुत शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला आरक्षण के लिए गिरा है, महिला आरक्षण वो जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 6 दशक देश के अंदर राज किया है, वो कभी महिलाओं के अधिकारों को आगे, महिलाओं के अधिकारों के लिए वो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ, उसमें संशोधन करके जब वो लागू होना था 2029 से, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट की है। महिलाओं के अधिकारों को रोका है, उनकी भागीदारी को नीतियों में और देश के तमाम कार्यक्रमों में संसद और विधानसभाओं में होनी थी।
उन्होंने कुठाराघात किया है। ये महिला विरोधी हैं, इनका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो। मुख्यमंत्री जिन्होंने पतंजलि को एक नई ऊर्जा दी है, पतंजलि ऋषि के साहित्य को जागृत किया है। गंगा आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, निर्माण पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज अभिनंदन करेंगे हमारे देश के इन्हीं पूरे विश्व के एक ऐसे युग पुरुष का जिन्होंने एक नई क्रांति दी, नई दिशा दी, नई। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये घाट मुख्यमंत्री जी की उदारता से बना है। ये घाट साथी निरंजन ज्योति चरित्र पुरुषार्थ से बना है। और ये घाट में हमारे मदन कौशिक जी को आज भी मानसिक सहयोग रहा है। इस तरह से इन सब ने मिलकर के मोदी जी ने इस तरह से घाट आज बनकर के निर्मित हुआ है। क्योंकि समय कम था और एक तरफ देव स्थानों क्योंकि गुरुदेव और सभी देश के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।